हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद कर रहे हैं, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को अगर जानना है, कहते हैं कि वो केवल भक्ति से भगवान को जान पाएंगे, और भगवान भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जान पाएंगे। तो भक्ति करना जरूरी है। भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा मिलती है तो भगवान के गुणों के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये भक्ति क्या है? भक्ति भी ब्रह्मा जी बताते हैं कि अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु चिंतन जो है श्री कृष्ण का करना है, भगवान का करना है। कैसे करना है? श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ये सारे भक्तिमय कार्य हैं। तो भक्तिमय कार्य को करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी है। तो ये सब भक्ति के कार्य हैं। और कैसे? अपने मनमाने ढंग से नहीं, अपने काल्पनिक ढंग से नहीं, गुरु के आदेश से करना है, गुरु के गाइडेंस में करना है। शास्त्रों में जिस प्रकार दिए गए हैं उसी प्रकार हमको करना है। तो ये जैसे इस प्रकार जो भक्ति करते हैं, गुरु के गाइडेंस में रह के, शास्त्रों के नियम अनुसार जो भक्ति करते हैं, वो भक्त इस भौतिक जगत में रहने पर भी उनकी जो चेतना है वो आध्यात्मिक होती है। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि वो जो है, ऐसे लोग सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो भक्तिमय कार्य से ही भगवान को समझा जा सकता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 38 से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणिने निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 38। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जीव कितने भाग्यशाली हैं, ये देवतागण कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, हम भाग्यशाली हैं कि आपके प्राकट्य से इस धरा पर असुरों के कारण जो भारी बोझा है वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस धरा में तथा स्वर्गलोक में भी आपके चरण कमलों को अलंकृत करने वाले शंख, चक्र, पद्म तथा गदा के चिन्हों को
देख सकेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के चरण कमलों के तलवे शंख चक्र गदा पद्म चिन्हों से अंकित होते हैं। साथ ही ध्वजा तथा वज्र भी अंकित रहते हैं। कृष्ण जब इस धराधाम में या स्वर्गलोक में विचरण करते हैं तो ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते रहते हैं। वृंदावन धाम दिव्य स्थान है क्योंकि यहाँ कृष्ण कई बार विचरण करते हैं। वृंदावन वासी भाग्यशाली थे कि उन्होंने इन चिन्हों को जगह जगह देखा। जब अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को कंस द्वारा आयोजित उत्सव में ले जाने के लिए वृंदावन गए तो वे वृंदावन की भूमि पर कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर भूमि पर लौटकर कराहने लगे। ये चिन्ह उन्हीं भक्तों को दिखते हैं जिन पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। तवानुकम पित्तम, देवतागण केवल इसलिए हर्षित नहीं थे कि भगवान असुरों का भार दूर कर देंगे, अपितु इसलिए भी कि वे भगवान के चरणों पर अंकित चिन्हों को भी भूमि पर देख सकेंगे। गोपियां चरागाहों में विचरण करते कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करती रहती। और जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, केवल कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से गोपियां अध्यात्म में लीन रहती थी। अविष्ट चेता न भवाए कल्पते, गोपियों की ही तरह जो भगवान के विचार में सदैव लीन रहता है, वह भौतिक स्तर से ऊपर स्थित रहता है और फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सदैव भगवान के चरण कमलों के विषय में सुने, कीर्तन करें और चिंतन करें। जिस तरह की वृंदावन में रहने वाले वैष्णव जन अहर्निश भगवान के ही चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तो क्लियर बताते हैं प्रभुपाद जी की जो भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है वो भौतिक स्तर के ऊपर चले जाता है और कभी भी इस भौतिक जगत में उसका जन्म नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो जिनको भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है। जब भगवान आए थे तो स्वर्गवासी भी बहुत भाग्यशाली थे, वृंदावन वासी भी बहुत भाग्यशाली। तो भगवान जहां जहां चलते थे, पैर रखते थे, वहां पर उनके चरण चिन्हों को की छाप छोड़ जाते थे। आगे अगले श्लोक में ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र लादिनी शक्ति के कारण होता है। इस तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तो भगवान कोई सामान्य जीव नहीं है हमारी तरह। हम अधीन हैं इस भौतिक जगत में आने के लिए, अपने कर्म फल को भुगतने के लिए इस जगत पे हम जन्म लेते हैं। परंतु भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान अपनी शक्ति से यहाँ प्रकट होते हैं। हमको फोर्स किया जाता है जन्म लेने के लिए, प्रकृति हमको फोर्स करती है। और हमको जब फोर्स करती है तो हम क्या करते हैं, कष्ट भोगते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, हम इस कष्ट को भोगते हैं। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, बहिरंगा शक्ति से हम प्रकट होते हैं। फर्क है। इसलिए भगवान और हम में फर्क है। भगवान स्वयं आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, और हम बद्ध जीव हैं, हमको फोर्स किया जाता है जन्म लेने की, क्योंकि हमारी इच्छाएं वैसी होती है। अपनी इच्छाओं हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती है, भोग करने की इच्छा, जिसकी वजह से हमको इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा, कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य तो? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हम आपको पढ़ लीजिए।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि भगवत गीता 15.7 में कहा गया है, मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतएव गुणात्मक रूप में वे भगवान में से अभिन्न हैं। हम यह समझ सकते हैं कि जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, तो इसका कारण उनकी लादनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे भगवत गीता 4.7 में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदानीं सजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान इसी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नाना विधि शक्तियां हैं। उन्हें उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इस जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुखम है या भोज वांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी लादनी शक्ति का कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? वे जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो? भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुक्त हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, बिना विनोदम तम बत तर्क या महे। वे विनोदवश ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आता है, तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल में बन जाता है। किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है, तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृता यतस्व यभ्या श्रयात्मनि। जो भगवान के चरण कमलों को का आश्रय खोज लेता है, वह सदा निर्भय रहता है। चूंकि हम भगवान पर आश्रित हैं, अतएव हमें ये विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। वह शरण अभय बतलाई गई है। चूंकि कृष्ण को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते, और चूंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं हैं। किंतु हम इन मोहमय समस्याओं के लिए से इसलिए जकड़े गए हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः यदि हम सदैव भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है, श्रवणम गुणनम संस्मरय क्ष चिंतयन, तो हमें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया
कि वे कर्म से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ईशानी इंदिरा माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि भगवान बाध्य नहीं है अवतार लेने के लिए, अवतरित होने के लिए। यहाँ पर भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, किंतु बद्ध जीव जो कि भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं, कृष्ण बहिर्मुखे जीव, जीव की इच्छा होती है भोग करने की, कृष्ण से बहिर्मुख होके, कृष्ण की तरफ, कृष्ण से मुंह मोड़ के भोग करने की इच्छा होती है, तो वो इस भौतिक जगत में आ जाते हैं भोग करने के लिए। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान भी उन जीवों को अपने पास वापस लेके आने के लिए, भगवत धाम लेके जाने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। जब जब अधर्म की प्राधान्यता होती है, अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब भगवान आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। वो माया के अधीन नहीं है, हम लोग माया के अधीन हैं। हम लोग का जन्म होता है, बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होता है। भगवान का ऐसा है, भगवान बीमार नहीं पड़ते, भगवान बूढ़े नहीं होते। भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य होता है, आविर्भाव और तिरोभाव। भगवान आते हैं और अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से लीलाएं करके चले जाते हैं। और जो भी लोग भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब भी भगवान के साथ भगवत धाम चले जाते हैं। तो भक्तों को चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, परंतु जब इस भौतिक जगत में आते हैं भोग करने के लिए, तो माया से प्रभावित होकर वो भूल जाते हैं अपने रियल आइडेंटिटी को, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और भोग में लग जाते हैं। और जो ही जीव को भोग कर करके वो थक जाता है, भगवान की तरफ मुख करता है, तो भगवान उस पर कृपा प्रदान करते हैं, भक्तों का संग देते हैं, उसे उचित ज्ञान देते हैं, वैसा कि एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर वो वापस भगवान के बारे में जान सके, भक्ति कर सके और भगवत धाम वापस जा सके, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले और इस भौतिक जगत को भोग करने का विचार छोड़ दे और केवल भगवान की सेवा करने में इस प्रकार तल्लीन हो जाए, भगवान के चरण कमलों का इस प्रकार ध्यान करे कि वो इस जगत में रहते हुए भी परम पद पे हो, आध्यात्मिक पद पे हो, और जैसे ही वो शरीर को छोड़े भगवत धाम ले जाए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें पुनः। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम यहाँ पर क्यों बंधे हुए हैं? हम भगवान, क्योंकि हम भगवान पर आश्रित हैं, अतएव हम यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम कृष्ण के बिना स्वतंत्र भोग सकते हैं। हम कृष्ण के बिना स्वतंत्र होकर भोग नहीं सकते। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं, हम भोग करेंगे, ये हमें बंधन का कारण है। तो हमको क्या करना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के लिए क्या? हमें कृष्ण का, पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है, क्योंकि कृष्णा जो को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते, और चूंकि हम कृष्ण की ही अंश हैं, तो हम भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं हैं, किंतु हम यह इन मोहमय समस्याओं में इसलिए जकड़े हुए गए हैं कि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। तो फॉरगेटफुलनेस ऑफ अ रियल आइडेंटिटी, अपनी
दिव्य नित्य दास रूप भूल गए हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, बंधन में हैं। तो ये हमको, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। तो भय मुक्त होना है, भगवान के शरण शरण ग्रहण करना है और भय मुक्त होना है। एक और श्लोक कर लेते हैं, श्लोक नंबर 40। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा के से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार का उत्पातों कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं आप अलग अलग रूप में आते हैं, आप पहले भी आ चुके हैं। हर बार अपनी कृपा देने आते हैं, विश्व की रक्षा करने आते हैं, भक्तों के संरक्षण के लिए आते हैं। अलग अलग रूप में आते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं, कच्छप के रूप में आते हैं, मत्स्य के रूप में आते हैं, रामचंद्र के रूप में आते हैं, वराह के रूप में आते हैं, वामन देव के रूप में आते हैं। तो आप आइए, उत्पातों को कम कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक अवतार में भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, और यदुवंश में देवकी के पुत्र रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि जैसी आवश्यकता समझे करें। हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता का उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संहार करें। तो हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, हम आपके शरण में अभी आए हैं। हे माता देवकी, अगला श्लोक 41। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपनी सभी स्वांशों यथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में हैं। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने को की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, पर पुमान अंशेन पद घोषित करता है कि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह शास्त्र का निर्णय है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाई, आपका पुत्र भगवान है और वह आपके स्वांश बलदेव के साथ प्रकट होने वाला है। वह आपकी पूरी रक्षा करेगा और उस कंस का वध करेगा जिसने भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय कर रखा है, इसलिए वह उनके हाथों से मारा जाएगा। श्लोक 42। परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी के आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। इस प्रकार स्तुति किया और सब लोग अपने अपने जगह चले गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अद्यापि चैतन्य ये सब लीला करे, यारे भागे ताके से दिखाए निरंतरे। भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। भगवान के अवतार असीम है, किंतु भाग्यशाली भक्ति उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवतागण भगवान के अवतार को जान गए थे, इसलिए उन्होंने स्तुतियां की। अपने अपने निवासों को लौटती बार शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने अगुवाई की। कुक्षिगत का अर्थ है देवकी की कोख में। शिव जी गोस्वामी ने
क्रम संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है, क्योंकि यह पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण वसुदेव के हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए गए थे। अतः श्री जी गोस्वामी लिखते हैं कि यह कैसे हुआ कि कृष्णा कुक्षी में है। वे कहते हैं कि यह इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान हृदय से कुक्षी में या कुक्षी से हृदय में जा सकते हैं। वे कभी भी जा या रुक सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। भगवान इच्छानुसार कहीं भी रुक सकते हैं। अतः अपनी पूर्व जन्म की इच्छानुसार देवकी को वरदान स्वरूप भगवान देवकी नंदन के पुत्र रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो भगवान कहीं पर भी कभी भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। भगवान को कोई रोक नहीं सकता है। तो हालांकि हमने देखा कैसे हृदय से वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, परंतु फिर देखते हैं उनके कोख में चले गए। तो भगवान स्वयं चले गए। भगवान को कोई आदेश देने की जरूरत नहीं, भगवान को गाइड करने की जरूरत नहीं। भगवान सबके को गाइड करते हैं। तो भगवान स्वयं इस प्रकार आ गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार हमने इस स्तुतियों को पढ़ा। काफी समय लग गया, बीच में ब्रेक भी हुआ, परंतु मैं ये आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को इन स्तुतियों में से बहुत सारी शिक्षाएं मिली होंगी, वो शिक्षाएं याद भी होंगी और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं यहाँ पर, हमारे पास अभी 3-5 मिनट समय है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? इसी का थर्ड चैप्टर करेंगे? ये अच्छा नहीं लगा क्या? इसके बारे बहुत में कुछ अच्छा लगा। बोले नहीं। हमने ये तो तो बहुत पूछा ही कि अच्छा लगा प्रभु जी। कैसा लगा, क्या लगा, शिक्षाएं कैसी समझ में आई, क्या समझ में आई। प्रभु जी हरे कृष्ण। अपना ले पहले, फिर हम उसके बाद बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि अभी तो हमें थोड़ा सा वो पढ़ के दोबारा अपनाने की कोशिश करनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकेंगे। ठीक पर है। कोशिश जरूर करेंगे, ये बात तो पक्का है। ओके। ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा एक असाइनमेंट कर सकते हैं। जी प्रभु आई जी। थिंक इसमें से ना आप लोग नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट, मतलब आप लोग को जो जितना समझ में आए ओके। ये इस अध्याय में, जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा, हम्म। आप लोग इसके जो भी जितना भी आप इसमें से पढ़ सके, आप लोगों को इसमें से क्या क्या शिक्षा मिली है, मतलब जो आपको स्वयं अपने भक्तिमय जीवन में अपनाना चाहिए, क्या शिक्षा मिली है, क्या बेसिकली ऐसे करना है कि कौन से श्लोक से आपको क्या शिक्षा मिली है, उसमें आपने क्या अपनाया है और क्या अपनाना है। इस प्रकार आप लोग कुछ नोट्स बना सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, 2 4 5 10 पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगा हो। आप लोग ऐसे नोट्स बनाएंगे, हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, 1-2 क्लास हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोगों को क्या लगा नहीं लगा। तो मे बी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि इन शिक्षाओं को हम कैसे अपनाएंगे। अगर ये करना है तो 2 दिन हम लोग ये कर सकते हैं, कल और परसों। ठीक है आप लोग प्रभु अपना जी। अपना समय निकाल के कीजिएगा। जी प्रभु जी करेंगे। और उसके आप इस के आधार पे हम लोग फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसी बीच में चर्चा भी कर लेंगे। मैं भी देख लूंगा क्या हमको करना है। ओके प्रभु जी। ओके। आशा रानी माता जी आप कुछ बोल रही थी। जी प्रभु जी, वो आपने ही आंसर दे दिया। वही बोलने वाली थी मैं। ओके। क्या आंसर दिया मैंने? यही कि इसमें लेकिन हम लोग सारे रीडिंग करके और उसमें हम लोग आपको मतलब कि कल हम लोग सारे चीजें जो भी नोट्स बना के हम लोगों को जो चीजें क्या समझ में आई हैं और क्या डाउट्स हैं अभी भी, तो वो भी हम लोग इसमें क्लियर कर लेंगे कल। ओके। ठीक है, वेरी।
और क्योंकि किसी को कई कुछ कई बोलना है? क्लास ऐसी थी ना प्रभु जी जो हाँ छूट गई थी हमारी, तो हाँ, उसमें भी हम लोग को मतलब हो जाएगा हमारा कवर। ठीक, देख लीजिएगा। राइट, ओके। और किसी को कुछ हरे कृष्णा पूछना प्रभु है, जी। कुछ बोलना है? हरे कृष्णा, ओ, बोलिए। आपने बताया था ना कि राधाष्टमी 23 तारीख की है। हाँ, हाँ, तो उसमें हमने कि प्रभु जी क्या कर सकते हैं, क्या होता है उसमें? राधाष्टमी में राधा रानी की स्तुति होती है, राधा रानी को प्रार्थनाएं होती हैं, और फास्टिंग होता है, 12 बजे तक फास्टिंग होता है। उसके बाद नॉर्मल राधा रानी के लिए कुछ कुकिंग करते हैं अच्छा सा, क्योंकि कुकिंग का जो सेवा है वो राधा रानी की कृपा से मिलता है। और कुकिंग करके राधा रानी के लिए कुकिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, केक वेक बना सकते हैं। और नॉर्मल जो भी एकादशी वाला उस दिन नहीं होता है, नॉर्मल फीस्ट बनता है उस दिन, राधा रानी की खुशी करने का प्रयास करते हैं उस दिन, और राधा उनकी रानी की मतलब कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनकी मतलब नॉर्मल खाना बनेगा ना? नॉर्मल नॉर्मल, और 12 बजे तक फास्टिंग रहेगा, फास्टिंग टिल हम्म, नून। ठीक क्योंकि है। हम लोग अष्टमी नहीं कर पाए ना, तो हम राधा हम्म, अष्टमी कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, फास्टिंग करके फिर 12 बजे के बाद खाइएगा। हम्म। प्रभु जी, तो क्यों राधा रानी के चरण एक ही दिन दिखाई देते हैं साल भर में? हाँ, राधा रानी के चरण एक ही दिन दिखाई देते हैं राधा अष्टमी में। राधा रानी एक ही बार प्रकट होती है, रोज रोज प्रकट नहीं होती है, इसलिए जिस दिन प्रकट होती है उसी दिन कृपा देने के, राधा रानी तो कृपा देने के लिए आती है, तो जिस दिन आती है उसी दिन वो जो विशेष कृपा देती है। तो राधा रानी के माध्यम से ही हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, इसलिए एक ही दिन उनके चरण दिखते हैं कि उस दिन हम कृपा मांगे, राधा रानी के चरणों का ध्यान करें, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। बाकी तो हमको मंदिर हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के चरण चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए और राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के चरणों का ध्यान करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हमको मिले और हम कृष्ण की सेवा कर पाए। ठीक है। उस दिन जी मंदिर में भी प्रभु। प्रभु जी होते हैं क्या दर्शन हम राधा रानी मंदिर में के चरण? राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है, केवल उसी दिन, एक ही दिन होता है। नहीं तो आप रेगुलर मंदिर जाएंगे तो देखेंगे राधा रानी के चरण चरण को नहीं देख पाएंगे, कृष्ण के चरण को देख पाएंगे। कि हाँ। सारा जीवन हमको कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान रखना है, केवल राधा अष्टमी में राधा रानी के चरणों पे को देख के उनसे कृपा मांगनी है, कृष्ण की हम्म। सेवा में हमको लगाए रखें। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे और कृष्णा राखी प्रभु सिंह जी। माता, हाँ बोलिए। बोल रहा है प्रभु जी, गोपा अष्टमी को चरण दर्शन होता है ना? गोपा अष्टमी के गोपाष्टमी में दिन। मायापुर में चरण दर्शन होता है, बाकी सब जगह राधा अष्टमी को होता है। अच्छा, तो मिंटो पार्क में राधा अष्टमी में होगा क्या? हाँ हाँ, अच्छा, हम वही सोचते थे कि गोपा सब अष्टमी। जगह अच्छा। राधा अष्टमी में होता है, केवल मायापुर में गोपाष्टमी में होता है। ठीक है। ओ, हम तो यही जानते थे कि सब जगह गोपा अष्टमी। अच्छा अच्छा। जी जी। तब देखिए जाएंगे उस दिन। तो नोट्स के बारे में और कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है नोट क्या के नहीं करना बारे है, में ठीक है। केवल दो नहीं भक्तों प्रभु ने जी, इतना कहा, दिन हो मतलब गया ना। बाकी सब को नहीं करना है, शायद लगेगा कि टेंशन हो जाएगा, नहीं, वापस नहीं से नहीं, सब टेंशन पढ़ना नहीं। पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अरे बाप रे, ऐसे ही समय नहीं है ना, काम है, प्रभु जी प्रभु जी, और हमारे ऊपर चाप दे दे रहे हैं। नहीं प्रभु जी, लेकिन उसमें जो शिक्षा है ये समझने का ही है प्रभु जी। जो भी शिक्षा इसमें था, भक्ति कैसे करना है, कैसे, ये सब बहुत समझे। एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा वैसे। आप बोलेंगे इसी बहाने फिर से रिपीट तो करेंगे हम लोग। अंजू मित्तल माता जी, जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ। ओके। हरे कृष्णा भावना, प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, आप तो हम लोगों के भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना, हम लोगों को ज्ञान ही बढ़ेगा और ऐसा ऐसा क्या है कर क्या? रहे हैं, तो हम लोग का तो मैं तो सिर्फ अपना भला सोचता हूँ, दूसरों का तो भला नहीं सोचता, मुझे पता नहीं है। प्रभु हम लोग को भलाई कर रहे हैं, फ्री में इतना ज्ञान दे रहे हैं तो ये सब हम्म, क्या है, आप भलाई तो कर रहे हैं ना।
अभी हम लोग ज्ञान तो हमारा लालच है कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। बच्चे आप लोग तो क्लास ज्वाइन करके मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि इसी बहाने में मेरा शुद्धिकरण आप लोग नहीं कर रहे प्रभु हैं। जी नहीं। आप लोग नहीं मेरा प्रभु जी, हम लोग शुद्धिकरण का कर भलाई रहे हो हैं। रहा है। ओके, अब बच्चे लोग ठीक है। कोचिंग कर रहे हैं, कितना कितना पैसा हम लोग लगाते हैं, बताइए आप। फ्री में हम लोगों को दान दे रहे हैं, ज्ञान का दान दे रहे हैं, तो हम लोगों को तो गुरु मैंने की हम तो धन्यवाद गुरु देना की चाहिए। कृपा, जो कृपा हमको मिली वो कृपा आपको पास ऑन कर रहे हैं। हमारा तो कुछ है नहीं इसमें, हमारा तो श्रेय है ही नहीं इसमें, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। भगवान का ही पूरा दिया हुआ है, तो वही चीज आप लोग को दे रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत बुद्धि हमको मिला है उसी को दे रहे हैं आप लोग। गुरु की कृपा से ही कर पा रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। गुरु नहीं बोलते तो कर पाते क्या? कुछ नहीं कर पाते, फालतू बकबक करते थे। ठीक है, जो नहीं, भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप इतना समय देते हैं, ये क्या कम है? आपका धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद तब धन्यवाद कहिएगा देना जब ही चाहिए। मेरा अगर धन्यवाद करना हो तो सब लोग नोट्स बनाइएगा और सब लोग शिक्षाएं जरूर। बताइएगा, तो वही मेरे लिए, अगर मेरा मेरा समझ ली, मेरा गुरु दक्षिणा वही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं जरूर। कि मैं खुशी हूं तो आप लोग सब नोट्स बनाइएगा, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और हम उसके ऊपर जरूर। चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना नहीं है, बोलना नहीं, तो फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भक्तवृंद की जय। जगत प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।